दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक जनसुनवाई के दौरान हुए हमले ने जहां सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा किया है, वहीं लोकतंत्र की मर्यादा को भी दागदार कर दिया है। हालांकि आरोपी अब कानून के शिकंजे में है, लेकिन इस फहरिस्त में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सिर्फ अकेली नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल पर भी एक नहीं कई बार हमले हुए हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से नेताओं पर इस तरह के हमले हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद राजनेताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमला पहली बार हुआ है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक नहीं बल्कि कई बार हमले हो चुके हैं। फिर भी पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां आंखें मूंद कर क्यों बैठी हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह के हमले राजनेताओं पर बढ़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल के अलावा और किस किस राजनेता पर हमले हुए हैं। शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं और बात करते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन पर एक नहीं 3 बार हमला हुआ है। पहली बार बनारस में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर स्याही फेंकी गई थी। इसके बाद साल 2014 में एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया था। फिर साल 2019 में मंच पर ही केजरीवाल को एक दूसरे शख्स ने थप्पड़ मारा था। रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल के अलावा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एनसीपी शरद पवार गुट के सुप्रीमो शरद पवार को एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया था, जिसका 2011 में काफी विरोध हुआ था। आरोपी ने तब कहा था कि बढ़ती महंगाई की वजह से उसने पवार साहब को थप्पड़ मारा था। इसके अलावा योगेंद्र यादव और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर भी इस तरह के हमले हो चुके हैं। इसके अलावा लालू यादव, राबड़ी देवी, बंगाल की मौजूदा सीएम ममता बनर्जी, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और यहां तक कि पीएम मोदी भी इस तरह के हमले का शिकार हो चुके हैं। पीएम मोदी पर हमला तब हुआ था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विरोध का ये तरीका ठीक है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। विरोध दर्ज कराना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस तरह से हिंसक होना समाज को गलत दिशा में ले जाता है। इसके अलावा पुलिस व प्रशासन को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर से न दोहराई जाएं।